से टैक्स हटवा दिया और इस तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी को पूरे भारत में जो है फैलाया इन लोगों ने। और सिक्योरिटी और सुरक्षा के नाम पर फौजी रखे और बाद में जाकर के यही फौजी तैयार हुए और राजे और रजवाड़ों से टकराए। सबसे पहले जिसने जंग लड़ी उसका नाम आप सुन करके चौंक जाएंगे, वो औरंगजेब है। औरंगजेब को सबसे पहले अंग्रेजों ने चुनौती दी थी और उसका नाम जो अंग्रेजों का सरदार था, जो अफसर था, उसका नाम चाइल्ड था। बच्चा ऐसा माना होता है, लेकिन उसका नाम यही था और इसीलिए इसको कहते हैं चाइल्ड की ये बचकाना हरकत थी कि इतने महान शासक को उसने ललकारा। नतीजा क्या हो रहा था? कुचल डाला। औरंगजेब ने इतनी इबरतनाक शिकस्त दी कि 50 साल तक खड़े होने के लायक नहीं रहे। सर रगड़ करके, जमीन पर लेट करके इन्होंने माफी मांगी और दोबारा ईस्ट इंडिया कंपनी खोलने की इजाजत मांगी। बहुत मेहनत समाजत के बाद इनको इजाजत मिली। उसके बाद सिराजुद्दौला से टकराया 1757। हम याद करते हैं 1857 को, लेकिन उससे 100 साल पहले टकराया था सिराजुद्दौला 1757 में और उसने पलासी की जंग में अंग्रेजों को चुनौती दी थी। और उससे पहले जिस लड़ाई में उसको हार मिली, उससे पहले उसने अंग्रेजों को खदेड़ दिया था कलकत्ता से, लेकिन वो पलट करके आए और अपने साथ मीर जाफर को मिलाया और फिर से लड़ाई लड़ी गई पलासी के मैदान में, जो आज मुर्शिदाबाद और जो नदिया जिला है उसके बॉर्डर में पड़ता है। वहां पे लड़ाई लड़ी गई, खतरनाक जंग हुई और मीर जाफर की गद्दारी की वजह से मीर जाफर को हार का सामना करना पड़ा। और ये जो सिराजुद्दौला था, ये आपका बिहार, बंगाल, उड़ीसा, बांग्लादेश, पूरे इलाके का कंट्रोल इसके हाथ में था। और मुर्शिदाबाद राजधानी थी, मुर्शिदाबाद राजधानी थी। उसके बाद मीर जाफर गद्दी पर बैठा और उसका जो दामाद है मीर जाफर ने कुछ आनाकानी करना शुरू की। अंग्रेजों की बात नहीं मानेंगे, इस तरह की बात जब होने लगी तो अंग्रेजों ने मीर जाफर को सत्ता से हटा दिया और उसके दामाद मीर कासिम को बिठाया। फिर मीर कासिम ने भी सत्ता में तो बैठ गए, लेकिन उन्होंने चाल चली कि अंग्रेजों को यहाँ से हटाना है। वो जो टैक्स के तौर पर माफ करवा दिए हैं टैक्स को और दूसरे कारोबारियों को दबा रहे हैं, उसको हमको मिटाना है। इसलिए वो मुर्शिदाबाद से शिफ्ट होकर के चले गए मुंगेर में और वहां जाकर के अपना किला बनाया, अपना जो है फैक्ट्री बनाया, बारूद का जो बंदूक तैयार करने की फैक्ट्री है वो बनाया अंग्रेज से लड़ने के लिए। फिर बक्सर की मशहूर लड़ाई हुई, उसमें जो है शाह आलम जो मुगल बादशाह थे उस वक्त वो भी शरीक हुए, लेकिन वहां भी हार मिली। उसके बाद बक्सर के बाद जो है टीपू सुल्तान से अंग्रेज टकराए। टीपू सुल्तान और उनके जो वालिद थे, बाप थे, पिताजी, उन्होंने मिलकर के 3 जंगों में अंग्रेजों को हार का सबक पढ़ाया, लेकिन आखिर में 1799 में मीर सादिक की गद्दारी की वजह से चौथी जंग हार गए और टीपू सुल्तान जो है शहीद हो गए। इस तरह 1757 से लेकर के 1799 तक मुसलमान ही टकराते रहे। उसके बाद आप आइए 18वीं सदी में, 19वीं सदी में, तो उसमें तहरीक शहीदैन, जिसको वहाबी मूवमेंट के नाम से आप जानते हैं, तो वो तहरीक, वो आंदोलन शुरू हुआ और पंजाब से लेकर के बांग्लादेश के आखिरी किनारे तक वो आंदोलन जो है चला और उसमें गुमानी के हमारे शूरवीरों ने भी हिस्सा लिया, जिनमें से इब्राहिम मंडल है, अमीरुद्दीन मंडल है, रफीक मंडल है, अब्दुर्रहमान लखनवी है। इनमें से 2 को काला पानी की सजा हुई थी, इब्राहिम मंडल को और अमीरुद्दीन मंडल को। उसी आंदोलन के तहत वो लड़ाई लड़ रहे थे। और जो आज बिलालपुर मदरसा है, वो मदरसा पहले हेड क्वार्टर था जो अंग्रेजों की लड़ाई के लिए बना था। आज मदरसे के जो है बारे में अनाप शनाप बात की जाती है, लेकिन इतिहास भूल जाते हैं। तो जितने भी मदरसे हैं उनका योगदान बहुत ज्यादा है। उस वक्त सो रहे थे सब लोग। ये 1857 की बातें मैं बता रहा हूँ। उस वक्त मदरसे के उलमा ने मिलकर के लड़ाई लड़ी थी, अंग्रेजों को दांत खट्टे किए थे। और मैंने एक एक करके सिराजुद्दौला से लेकर मीर कासिम से लेकर शाह आलम से लेकर टीपू सुल्तान से लेकर कितने बादशाहों के नाम गिनाओ जिन्होंने कुर्बानियां दी इस देश को आजाद करने के लिए। उसके बाद 1857
इसलिए मुसलमानों को बदनाम करना कि वो देशभक्त नहीं होते, देश प्रेमी नहीं होते, देश के बारे में उनके ख्यालात अच्छे नहीं होते, ये इतिहास से मूर्खता की दलील है। और जो भी इस तरह की बातें करता है, इतिहास उठा करके उनके सामने रखिए और बताइए कि वो लोग जो बोने हैं अंग्रेजों के सामने, जो सर उठाने की ताकत जिनकी नहीं थी, आज सीना चौड़ा करके हमसे देशभक्ति और देश प्रेमी होने का सबूत मांगते हैं। पहले वो अपना सबूत दिखाए तो उस वक्त वो क्या कर रहे थे जब हमारे पूर्वज अंग्रेजों से लोहा ले रहे थे। इसलिए गर्व से कहो कि ये देश हमारा है और ये देश हमेशा हमारा रहेगा और इस देश पर कभी भी हम आंच आने नहीं देंगे। अल एहसान एकेडमी परिवार की तरफ से सभी गार्जियन को, सभी स्टूडेंट्स को और सभी इलाके वासियों को जो है शुभकामनाएं देता हूं, हार्दिक बधाई देता हूं।